जब आर्टिस्ट की आप कोई पेंटिंग देखते हैं और उसमें कुछ सीन देखते हैं, जैसे भीड़ का सीन हो गया या फिर किसी पेड़ का या फिर बहुत सारे फूलों का, तो ऐसा लगता है कि उसने आर्टिस्ट ने एक एक फूल बनाया, बट ऐसा नहीं होता है। बिहाइंड द सीन कुछ अलग होता है। वे कुछ कुछ चीज़ों का यूज करके ऐसा इफेक्ट दे देते हैं कि सामने वाले को लगता है कि उसने एक एक फूल बैठ के बना। हम भी कई अलग अलग चीज़ों का यूज करके ऐसा टेक्सचर पा सकते हैं जैसा हम पाना चाहते हैं, और व्यूअर को हम वो दिखा सकते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं, जिसका फील हम कराना चाहते हैं, कि व्यूअर भी देख के उसको ऐसा लगे कि उसको एक एक टेक्सचर बनाया गया है। हम इस चीज़ का यूज कई चीज़ों से यूज करके हम इस तरीके के टेक्सचर पा सकते हैं। जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। पहले कलर लिया जो कैसा है वेट है, इसके बाद हम कुछ उसके ऊपर वेट जो गीले है उस पर ऐसे डॉट दे रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, जो कलर है अपने आप उसमें ब्लेंड हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग इस पे और छींटे देंगे तो जो कलर होगा वो अब जो गीला है उसमें ही जो क्या हो जाएगा, एक ब्लेंड सा हो जाएगा, एक अलग प्रकार का इफेक्ट हमें देगा। इसमें आप इस प्रकार के छींटे आप दे सकते हैं, जिससे आप देखो कि इसमें मिक्स होकर किस प्रकार का इफेक्ट दे रहा है, अलग इफेक्ट दे रहा है, जो हम अपनी पेंटिंग में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें इस प्रकार का इफेक्ट अपनी पेंटिंग में चाहिए, उसको ऐसा नहीं कि एक बैठ के उसको हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। हर कोई ऐसा आर्टिस्ट करता है। जो कौन सा इफेक्ट है, स्प्रिंग इफेक्ट, जो हमने किस पे दिया, वेट मीन्स होता है गीला, स्प्रिंकल इफेक्ट। अब हम देखेंगे दूसरा इफेक्ट, वो हम लोग किस प्रकार से देते हैं। फिर मैंने एक कलर लिया जो कैसा है, बैट है, इसके उसके बाद हम सूखा ब्रश लेंगे और उसके ऊपर चलाएंगे तो हमें एक अलग प्रकार का टेक्सचर मिलेगा। इसको हम बोलेंगे थर्स्टी ब्रश टेक्निक। अब हम फिर से एक कलर लेते हैं जो कैसा है, फिर से बैट है, और उसके ऊपर हम लोग कुछ अलग प्रकार का चीज़ों का यूज करके अलग प्रकार का इफेक्ट पाने की कोशिश करेंगे। अब इस पर जो गीला था, गीले के ऊपर ही एक कलर इफेक्ट दिया है। अब देखो बैट के ऊपर बैट देते हैं तो हमें कैसा इफेक्ट मिलता है, ब्लर इफेक्ट मिलता है। और यही जो कि ब्लर, जब हम ब्लर इफेक्ट चाहिए होता है तो हम इस प्रकार के गीले के ऊपर गीला इफेक्ट देते हैं। और यही हमें और डार्क चाहिए या फिर ज़्यादा शाइन करता एरिया चाहिए तो इसके बाद हम लोग सूखने के बाद इस पर इफेक्ट देते हैं, जो कि अब देखो सूख गया है तो ये एक अलग प्रकार का इफेक्ट दे रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि बैट पे कैसा दे रहा है और बैट ऑन ड्राई कैसा दे रहा है। ये अलग अलग चीज़ों का यूज करके, अलग अलग टेक्निक का यूज करके हम लोग अलग अलग प्रकार के इफेक्ट पा सकते हैं, जो हम अपनी पेंटिंग में यूज कर सकते हैं। बैट ऑन ड्राई, इस टेक्सचर को हम लोग बोल सकते हैं। फिर से हम एक कलर लेते हैं जैसा आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर फिर से बैट का यूज कर रहे हैं और फिर एक इफेक्ट दे रहे हैं। जब हमें शैडो का एरिया चाहिए होता है, जब हम परछाई दिखाते हैं तो हम लोग इस तरीके का इफेक्ट का यूज, टेक्सचर का यूज कर सकते हैं। जब गीला था तब उसके ऊपर हम जो कलर था उसको नीचे की ओर लेके आते हैं तो एक अलग प्रकार की शैडो में मिलती है। यही अगर सूखने के बाद हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये किस तरीके का टेक्सचर में देता है। तो देखो सूखने के बाद जो दे रहा है वो अलग तरीके का दे रहा है। तो ये हमारा कैसा पार्ट था, शैडो वाला पार्ट था। जब भी हम इस तरीके के टेक्सचर की प्रैक्टिस करते हैं और अलग अलग चीज़ों का यूज करते हैं तो हमें हर बार एक अलग टेक्सचर मिलता है, और उसका पेंटिंग में जहाँ हमें ज़रूरत होती है हम चाहते हैं कि व्यूअर उस तरीके का
जो वो देखे जो हम दिखाना चाहते हैं। तो वहाँ पे हम लोग इस तरीके के टेक्सचर का यूज करते हैं, ना कि उसको बैठ के एक बना रहे होते हैं। और इसके बाद फिर से एक हमने वाइट कलर लिया है, उसके ऊपर हम लोग एक जो कागज़ रहता है या फिर कोई पॉलीथिन आप ले सकते हो, उसमें एक तो ड्राई कलर्स होते हैं उसको हम लोग लगाएंगे। उसके बाद जब सूख जाएगा उसके बाद हम इस पर इस तरीके के इफ़ेक्ट देंगे, तो एक हमें अलग प्रकार का इफ़ेक्ट दिख रहा है, जो हमें या तो दिखा सकता है कि बहुत पेड़ों का सीन फील हो सकता है और बहुत सारे फूलों का हो सकता है। इस तरीके से हम लोग पेड़ का या फूल का सीन अलग अलग चीज़ों को यूज करके कर सकते हैं। और इस तरीके का टेक्सचर अगर हम ब्रश से बनाने की कोशिश करेंगे तब भी हम इस तरीके का टेक्सचर नहीं पा सकते जो हम इन चीज़ों से पा सकते हैं। अब इसको हम लोग देखिए पेड़ के सीन में कन्वर्ट हो गए। अब हम 2 कलर का यूज करेंगे जो गीले ही बैट होंगे और उनको आपस में मिक्स करेंगे। उसके बाद दोनों कलर को आपस में मिक्स करने के बाद फिर हम गीला ही कलर लेंगे और उस पर करेंगे, तो एक हमें ब्लर इफेक्ट देते हैं। और इसके बाद तो गीला कलर कर रहे हैं, गीले के ऊपर हम गीला कलर करते हैं तो क्या होता है, एक हमें ब्लर इफेक्ट मिलता है जो हम दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए यूज करते हैं। और यही कलर हम ड्राई करेंगे तो एक हमें पास की पास की चीज़ों को एहसास होगा कि वो चीज़ पास में है, और जो ब्लर रहेगा वो चीज़ हमें एहसास होती है कि वो काफ़ी दूर है। अब इसके बाद हम करेंगे सूखने के बाद इसका यूज करेंगे ड्राई का, तो हमें ऐसा लगेगा जो चीज़ क्या है पास में ही है। और देखो एक अलग प्रकार का इफेक्ट देता है। तो इस तरीके की चीज़ों का यूज करके आप अपने टेक्सचर की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अलग अलग प्रकार के इफेक्ट पा सकते हैं और अपनी पेंटिंग में इसका यूज कर सकते हैं। आप कॉपी का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कॉपी का यूज करके अलग प्रकार के टेक्सचर पा सकते हैं। ड्राई ब्रश से आप अलग प्रकार के टेक्सचर अलग अलग टेक्निक से आप अलग अलग टेक्सचर पा सकते हैं।